Hello students, welcome to all to our Institutes of Minds. Today's topic is arithmetic progression. If you are the class of the 10th or 11th, no worries. तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप सब लाइक कर दे, इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि हम सबको ऐसी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही न्यू टॉपिक्स लेते आए। ये लेसन 1 है आपका। सारे लेसन जरूर देखें ताकि आपका जो 10th का सिलेबस है सेकंड टर्म का वो आपका पूरा हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मेक श्योर आप पूरा देखें इस वीडियो को विदाउट स्किप करें। तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पर एपी। तो एपी का सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। ये एपी होता क्या है, अर्थमेटिक को एपी से डिनोट करेंगे, तो मेक श्योर आप ध्यान रखें। तो हम एपी के अब कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं इस सीरीज के। तो ये सीरीज कैसे होते हैं और सीरीज होते क्या हैं हम वो देखेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी भी कहते हैं। तो एपी के कुछ चलो एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम इसके डेफिनेशन तक पहुंचने से पहले हमें ये क्लियर हो जाए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो होता क्या है, ये कौन सी सीरीज होती है, तो मेक श्योर आप इसका ध्यान रखें। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ताकि हम इसको अच्छे से जान पाए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल आता है आप 1 2 3 4 ऐसे करके सो ऑन, ऐसे करते हुए हमारी सीरीज जा रही है। तो आप इसमें देख सकते हैं ध्यान से, जो इसमें एग्जाम्पल है इसमें हर एक स्टेप में एक 1 प्लस हो रहा है, एवरी स्टेप्स में 1 प्लस हो रहा है। तो मीन्स सेम नंबर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। जहाँ पर सेम नंबर हमारा हर स्टेप को निकालने के लिए, हर नेक्स्ट स्टेप को या नेक्स्ट टर्म को निकालने के लिए यूज किया जाता है, वो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप कह सकते हैं। तो मतलब ये रिपीट हो रहा है, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस मीन्स इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा 5 एंड 6, ऐसे ही करते हुए सो ऑन। तो ये आपका नेचुरल नंबर की सीरीज है जो 1 से स्टार्ट होते हुए इन्फिनाइट तक जा रही है। तो इसको हम थोड़ा अच्छे से जानेंगे जब हम टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। तो अब चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में क्या है, 100 70 40 10 ऐसे करते हैं सो ऑन। तो 100 के बाद क्या हुआ है, यहाँ पर 100 से फिर इसमें क्या हो गया है 70, फिर ये हो गया है 40 और ये हो गया 10। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे इनको, तो इसमें -30 हुआ है, प्लस -30 हुआ है आपका प्लस एवरी स्टेप्स में। मीन्स आपका जो एपी होता है वो जरूरी नहीं है कि आपकी जो एपी में है वो ऐड ही हो, इसमें सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है आपका, लेकिन सब्ट्रैक्शन भी आपका इक्वल रहना चाहिए एवरी स्टेप्स में। जिसमें 100 टू इसने 70 में हो गया है इसका, और फिर 70 से फिर 40 हो गया, इसमें भी आपका सेम -30 हुआ है, इसमें भी -30। तो नेक्स्ट नंबर आपका ऑब्वियसली बता पाएंगे जब आप इनको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस का 20। तो ऐसे ही चलिए अब नेक्स्ट स्टेप। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। -3 -2 -1 एंड 0 डॉट 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 डॉट। ये सब आपके बुक्स में आपको जरूर मिल जाएंगे, ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। तो आप अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो उसमें आपको हमेशा अपनी एनसीईआरटी को सबसे पहले ख़त्म करनी चाहिए, उसके बाद जाके आपको बुक्स निकालनी चाहिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। तो मेक श्योर पहले आप एनसीईआरटी कंप्लीट करें, उसके बाद जाके आगे बढ़े। तो इसमें आप देख सकते हैं -3 -2 -1 0 एंड सो ऑन। तो -3 -2 इसमें क्या हुआ है आपका +1 हुआ है। तो +1 होने के कारण ये क्या हो गया है हमारा -2। तो नेक्स्ट स्टेप में भी क्या हो गया हमारा +1। तो एवरी स्टेप्स में हमारा +1 हो रहा है, जिसके कारण ये सीरीज आगे बढ़ रही है। तो हर स्टेप्स में सेम नंबर ही ऐड हो रहा है, तो मीन्स ये भी क्या है आपका एपी है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब हमारा कुछ 6 6 6 6 सो ऑन। तो ऐसे 6 आप रिपीट कर रहे हैं इसमें। तो रिपीट होने के कारण आप सोचेंगे कि इसमें तो कुछ ऐड ही नहीं हो रहा, ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो आप ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें 0 जो है वो हर स्टेप में ऐड हो रहा है,
या आप बोल सकते हैं सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो मीन्स क्या है, ये भी आपका क्या है, एपी है। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल था। तो जरूरी नहीं है कि आपका जो ऐड या सब्ट्रैक्शन हो वो अब खाली होल नंबर्स में हो, ये भी हो सकता है कि वो डेसिमल्स में हो। जैसे हम अगला एग्जाम्पल देखने वाले हैं, अब हम 1 कॉमा माइनस 1.5 कॉमा माइनस 2.0 कॉमा माइनस 2.5। तो ये एपी जो होगा, आप सोच रहे होंगे ये 10th क्लास का मैं कराऊंगा या 11th का। तो हम 10th से लेके पूरे 11th तक की सब करने वाले हैं। तो क्योंकि 11th में इतना भी एपी नहीं होता, उसमें जीपी आ जाती है एक्स्ट्रा, बस और कुछ नहीं होता। तो मेक श्योर आप पूरा देखें, भले ही आप 10th में हो या 11th में, आपके लिए दोनों के लिए ही बेनिफिट होगा। तो 10th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली वीडियो है, तो मेक श्योर आप तो ज़रूर देखें। आपको थोड़े एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेंगे जो 11th में आने वाले हैं। तो आप ज़रूर देखें कि आप, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, सारा एपी जो भी 10th क्लास में पढ़ाया जाता है वो उतना ही रहता है। थोड़ा सा बस अर्थमेटिक मीन ये सब एक्स्ट्रा आ जाते हैं 11th में, बस। तो अब इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है, हर स्टेप्स में आपका 1, फिर उसके बाद हो गया 1.5, मीन्स माइनस का 0.5 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। माइनस का 0.5 ऐड हो रहा है। तो इससे क्या हो जा रहा है, इससे आपके एपी आगे बढ़ रही है। तो ऐसी आपकी एपी आगे बढ़ रही है, माइनस 0.5 ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में भी आपका निकल आएगा। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, जिसमें जिसमें पहले वाले में क्या था, +1 हो रहा था, दूसरे वाले -30, फिर उसमें +1 0, फिर -0.5। तो ये सब है आपके कुछ एग्जाम्पल्स एपी के। तो आई होप आप सब इनको पहचान पाएंगे अब से। तो हम हर एक नंबर्स के जो नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं आपके, हम उनको कहते हैं, इसमें जो सारे नंबर होते हैं ईच टर्म को क्या कहते हैं, ईच नंबर्स को हम कहते हैं टर्म्स। जो भी आपके लिस्ट में नंबर्स आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टर्म्स। तो आप इसमें पॉइंट बना के डेफिनेशन लिख सकते हैं इन नंबर्स के कि इनको कहते क्या हैं। अब टर्म्स को जानने के बाद हम आ चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन के ऊपर। तो डेफिनेशन को हम अच्छे से लिखेंगे। तो इसमें क्या हो रहा था, हर नंबर के बाद अगला नंबर हम में आप ऐड कर रहे थे। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं अब हम, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, in arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number। आप देख रहे होंगे हर स्टेप्स में हम फिक्स नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। फिक्स नंबर टू दी preceding term except the first term। तो आप डेफिनेशन आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि क्या है इसमें। हम बस फर्स्ट टर्म में ऐड नहीं करते कुछ, उसके बाद नेक्स्ट टर्म में क्या होता है हमारा, उसमें ऐड होते जाता है। तो ये आपका जो फिक्स नंबर होता है, जो फिक्स नंबर हम ऐड करते हैं, द फिक्स नंबर इज कॉल्ड, आप चाहे तो इन सबको लिख सकते हैं, एक पेज पे नोट्स बना सकते हैं ताकि आप सबको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाए। द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी।
तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये हमारा क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में लिख लेते हैं इसका, ताकि आप सबको कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और हमने रिपीटेड वाले में देखा ये आपका ज़ीरो भी हो सकता है। तो चलिए अब हम इसका जनरल फॉर्म निकालते हैं। जनरल फॉर्म निकालते हैं हम। इसका जनरल फॉर्म कैसे दिखेगा, हम जरा उसको देखते हैं। जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म में हम पहले टर्म को क्या मानेंगे, फर्स्ट टर्म को हम मानते हैं इसमें ए से डिनोट करेंगे। आप चाहे तो ए नॉट या ए वन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ए से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि हम जनरल फॉर्म निकालने वाले हैं। तो हम इसमें आप जो भी आपका सीरीज होता है A1 प्लस A1 A2 A3 A4 डॉट 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 टू AN, तो AN तक चलते जाता है हमारा। तो इसका हम अगर जनरल फॉर्म निकालने चाहे तो कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका A, हमने अभी माना है। तो A मान लिया, तो आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंस होता है वो क्या होगा हमारे यहाँ पर A2 माइनस A1। तो डिफरेंस क्या होगा, वो हमेशा सेम रहने वाला है। तो इसका मतलब होगा A में अगर हम D प्लस कर देते हैं तो नेक्स्ट टर्म A2 हमको मिल जाएगा। A2 हमें मिल जाने वाला है। तो अगले में हम D तो एक बार प्लस हो चुका है, तो नेक्स्ट हमें निकालने के लिए 2D से प्लस करने पड़ेंगे। वैसे ही अगला निकालने के लिए हमें 3D से प्लस करने पड़ेंगे। तो ऐसे ही चलते चलते हम अगर ध्यान से देखें तो ये पहला 1 है, तो इसमें आपका जो n था यहाँ पर, जब ये 1 था तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, मतलब a प्लस जीरो डी था, जब ये जीरो था, जब ये 1 था तो ये जीरो था। तो ऐसे ही जब ये n होगा तो हमारा जो लास्ट टर्म होगा वो हो जाएगा हमारा n-1d। तो यही आपका है an टर्म को निकालने का फॉर्मूला, a प्लस n-1d। तो होप सबको समझ में आ गया है ये वाला फॉर्मूला कैसे प्रूव हुआ। तो हम थोड़ा बढ़ते हैं, अब जनरल फॉर्म के बाद आता है हमारा, अब हम थोड़े से टाइप्स भी पढ़ लेते हैं। टाइप वैसे समझने में कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी हमें पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ AP और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फाइनाइट। सबसे पहला आएगा हमारा फाइनाइट, और दूसरा आएगा हमारा इनफाइनाइट। तो ये आपके नाम से ही आपको पता चल चुका होगा ये क्या कौन से AP होने वाले हैं। फाइनाइट में आपके हो जाएंगे जैसे 1 2 3 डॉट 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 10 तक, ठीक है। तो ये आपके फाइनाइट का एग्जाम्पल हो गया। अब इनफाइनाइट में हम बोल सकते हैं जैसे AP ऑफ इंटीजर्स, हम बोल सकते हैं AP ऑफ इंटीजर्स मीन्स माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे 0 हम लिख लिया बीच में, और -1 -2 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा लेफ्ट साइड में भी चलते जा रहा है और राइट साइड में भी आगे बढ़ते हुए जा रहा है। तो चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन करके हम इसको जानते हैं। तो जो लास्ट टर्म हमारा भी आया था उसको थोड़ा और ध्यान से कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से क्वेश्चन को कर पाए। तो हमारा लास्ट टर्म आया था an इक्वल टू, a हो गया आपका फर्स्ट टर्म n-1d। तो आपके ये मेन पार्ट्स क्या क्या है हमारे, an हो गया आपका, ये आपका टर्म है, nth टर्म है आपका ये। तो आप लिख सकते हैं nth टर्म में a क्या हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा फर्स्ट टर्म, और n है आपकी टर्म, कौन से जगह पर है वो आपका टर्म है, और d हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को अभी हम थोड़ा और अच्छे से करने वाले हैं। कॉमन डिफरेंस आखिरकार होता क्या है, कॉमन डिफरेंस वैसे आपने एग्जाम्पल अभी इतने सारे देखे उससे भी क्लियर हो गया होगा।
कि डी इक्वल टू ए के प्लस वन माइनस ए के। मीन्स के क्या होगा आपका, कोई भी टर्म हो गया और उसके नेक्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, ए के प्लस वन। जैसे अगर हमें डी निकालना है तो हम ए टू और ए वन दे रखा है तो ए टू माइनस ए वन कर देंगे ताकि हमें डी मिल जाए, डी हमको मिल जाए उससे हम। तो ऐसे ही हम कॉमन डिफरेंस के लिए हमने जनरल भी निकाल दिया है ये। तो ये हमारा जनरल फॉर्म है कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए, तो आप इसको भी ध्यान से लिख लें। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ एग्जांपल्स करेंगे अब हम। तो हम कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं अब हम, और थोड़ा अच्छे से एपी को। तो चलिए थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं हम एपी के। अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फॉर द एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 dot dot dot, write the first term a and the common difference d। तो हमें ए और डी को पहचानना है, कौन सा ए है, और डी को हमें निकालना पड़ेगा। तो चलो अब थोड़े अब आंसर्स करके देखते हैं हम। तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं खुद से अभी यहीं पर पॉज करके वीडियो को, और हम अभी करते हैं अब स्टार्ट। ए क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म आपका दिख रहा होगा ये 3/2। तो डी क्या हो जाएगा हमारा, कोई भी आप इन दोनों को ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं, नहीं तो किसी कहीं पर भी दो नंबर को ले लो आप, और उनको सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिल जाएगा डी। तो मैं यहाँ पर A2 और A1 लेता हूँ, तो A2 माइनस A1 करते ही आपका आंसर निकल जाएगा, हाफ माइनस 3/2। आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर, माइनस का 2/2 इक्वल टू माइनस का 1। तो माइनस का 1 आपका डी निकल के आया हुआ है। तो आपको इसमें और कुछ नहीं करना, बस हमें इसमें पहचानना था। तो अब पहचानने से अब उसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो वन ऑफ योर क्वेश्चंस आपका आता है इसमें और एक, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म और डी फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 सो ऑन। तो इसमें आपको ए और डी निकालना है। तो ए आपका देख लेते हैं पहले, ये एपी, सबसे पहले हमें सीरीज को चेक करना पड़ेगा आपका कि एपी है भी कि नहीं। तो हम देख लेते हैं, पहले इसे चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये 73। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि डी जो है वो हर स्टेप में सेम है कि नहीं। तो A2 माइनस A1 इसमें 24 आ रहा है। तो नेक्स्ट टर्म में देखते हैं, जब हम A3 माइनस A2 करेंगे तो वो भी सेम आना चाहिए अगर ये AP हुआ तो इसमें 49 माइनस ये हो जाएगा, तो ये भी हमारा 24 आ रहा है। तो D चेक करते हैं नेक्स्ट के लिए, A4 माइनस A3 करके देखते हैं, अगर ये भी सेम आया तो 73 माइनस 49। तो इसमें भी आपका 24 आ रहा है, 73 माइनस 49 करके भी। तो मीन्स हर स्टेप्स में ये आपका प्रूव हो गया है कि ये आपका AP है। तो इसमें आप लिख सकते हैं यस इट इज अ AP, इट इज अ AP। तो अब AP अगर प्रूव हो चुका है तो अब हम D फाइंड कर चुके हैं इसमें। अगर ये AP प्रूव हो गया है तो आपको A पहले ही पता चल गया है 1 है, और जो D होगा आपका इसमें हमने पहले ही निकाल लिया 24। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें कुछ वैल्यू गिवन्स होंगी और हमें कोई टर्म्स को निकालना पड़ेगा। जैसे हम एक क्वेश्चंस ले लेते हैं इसमें, डिटरमाइन the AP whose third term is 5
and the seventh term is 9। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें दो टर्म आपको गिवन है। तो दो टर्म गिवन है तो हम उसको लिख लेते हैं गिवन डेट में। तो हम उसको लिख लेते हैं गिवन डेट में। अब तो ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो मेक श्योर आपको थोड़ा प्रीवियस के जो आपने फर्स्ट टर्म में पेपर दिया है वो भी थोड़ा सा याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम इक्वेशन बनने वाले हैं हमारे कुछ। गिवन डेट में लिख लेते हैं हमारा A3 इक्वल टू 5 एंड A7 इक्वल टू 9। तो हम इसको और अच्छे से लिखते हैं। हम इसको अपने फॉर्मूला के साथ लिखने वाले हैं, जो हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था। तो फॉर्मूला जो हमने प्रूफ किए थे, जो हमारा निकल के आया था A n इक्वल टू A प्लस n-1 D। तो इसमें हमें ना A पता है ना D पता है, लेकिन n जरूर पता है सब में। तो हम जल्दी से इक्वेशन बना लेते हैं। A3 इक्वल टू A प्लस 3-1 एंड D। तो A3 इक्वल टू हो गया A प्लस 2D। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन कहलाएगा, जहाँ पर A7 इक्वल टू A प्लस 7-1 D है आपका। तो A7 आपका कहलाएगा यहाँ पर A प्लस 6D। तो A3 A7 आपके आ चुके हैं। तो इसमें आपको दो इक्वेशन जरूर दिख गए होंगे, जिसमें A3 आपका है 5, तो हम इसको 5 को लिखेंगे A प्लस 2D। तो इसको एक नंबर ना दे के इसको दे देते हैं। और A7 आपका 9 A प्लस 6D, इसका इक्वेशन देंगे ना कि इसको। तो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में इन सब में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये सारे हमने मेथड पढ़े हुए हैं। तो आप चाहे तो इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं तो सिंपली इनका यूज़ करता हूँ। तो जिसमें से हम A की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। 5 माइनस 2D हो गया हमारा। तो इसकी वैल्यू ले जाके हम इसमें पुट कर देंगे। अब तो इसमें पुट करने के लिए अब हम करते हैं, तो A की जगह पे फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देंगे। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 5 माइनस 2D A की जगह पे हमने पुट कर दिया है। तो इसका आपका निकल के आने वाला है 5 माइनस 2D प्लस 6D। तो माइनस का 5 प्लस 9 इक्वल टू माइनस का ये आपका हो जाएगा 4D हो जाएगा। और ये हो गया आपका 4 इक्वल टू 4D। देन D इक्वल टू 4/4 1 इक्वल टू D। देन D इज कमिंग 1। तो D आपका निकल के आया है यहाँ पर 1। तो हम जल्दी से इसी तरह A भी निकाल लेते हैं। जो हमने A माना था वो है हमारा यहाँ पर। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5 माइनस 2D 1 इक्वल टू A। फ्रॉम वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम वैल्यू दैट वी फाइंड। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखना भी जरूरी है बोर्ड में, तभी मार्क्स मिलेंगे आपको। तो 2 इक्वल टू A 3 इक्वल टू A आ गया है आपका। तो हमारा D निकल गया है 1 और A निकल गया है 3। तो इसी तरह आप A और D दो इक्वेशन बना के भी निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे A और D इक्वेशन के बेस पे जो हमने क्वेश्चंस निकाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अब हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, जिसमें हमें चेक करना पड़ेगा जहाँ पर जो नंबर होंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम SN के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और SN का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे हम। तो चेक करना है इस वाले क्वेश्चन में, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट। तो आप जो भी इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर आप फर्स्ट लिंक पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हमारे साथ और जुड़ सकते हैं अमन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड के साथ, जहां मैं अमन सर आप सबको पर्सनली गाइड करूंगा कैसे पढ़ना चाहिए। और क्लासेस भी आप हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप नीचे जाके रजिस्टर ज़रूर करें और हमारे साथ पढ़ने का मौका ना खोए।
तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं अब हम। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि 301 आपका कोई नंबर है कि नहीं। तो हम सबसे पहले ए निकाल लेते हैं, 5 है, डी निकाल लेते हैं हम, 11 माइनस 5 करके आपका आ जाता है, 11 माइनस 5 हो जाएगा आपका 6। तो डी आपका निकल के आ चुका है 6। तो हमें चेक करना है, तो हम एन प्लस एन माइनस 1 डी का फॉर्म पहले आपका जनरली फॉर्मूला लिख लेते हैं, जहां पर हम ए एन को लेट मारेंगे, लेट ए एन इक्वल टू 301। तो 301 हम मान के चल रहे हैं कि ये कोई भी एक नंबर इसमें आता होगा। तो इसमें आपका ए एन, हम जो ए एन है हमने आपका 301 मान लिया है, और ए क्या था हमारा यहाँ पर 5, और हमारा जो डी था वो हमारा 6। तो इसको थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 6n माइनस 6। तो ये आपका निकल के आ गया है हमारा यहाँ पर -1 प्लस 6n, यहाँ के ये 302 बन गया, 6n हमारा, तो n इक्वल टू 302/6 आ गया। तो इसमें हमारा ये कोई भी एक होल नंबर में कट के नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका मतलब है ये हमारा कोई भी ऐसा 301 जैसा कोई भी नंबर इस एपी में ला ही नहीं करता। तो नो, तो नो लिख देना है आपको, आप सबको। तो आई होप आप सबको आज का लेसन पसंद आया। तो नेक्स्ट लेसन में हम एसएन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एसएन के फॉर्मूले को प्रूव करेंगे, और सम ऑफ द ऑल एपी हम करने वाले हैं।